सरकार की जो भी योजनाएं या जो पॉलिसीज़ हैं जिस तरह से कोरोना काल में चल रही हैं, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार की इस समय एक ही योजना और एक ही पॉलिसी है, देश बेचो। आसमान में सैटेलाइट के राइट्स बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज़ बेचे जा रहे हैं, सड़क पर रोडवेज के स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, पानी में बंदरगाह बेचे जा रहे हैं और ज़मीन के नीचे खान बेचे जा रहे हैं। बेचने वाले नीति को मुंह से फेंकते रहो, देश को बेचते रहो, यही सरकार की इस समय नीति है। 1972 के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गया है, जीडीपी नीचे गिर गया है, अपराध बेतहाशा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश में कोई सरकार है। देश की सरकार चंद औद्योगिक घरानों की गुलाम बनकर रह गई है और आने वाली पीढ़ियों के साथ, भविष्य के साथ, नौजवानों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। मैं उन तमाम लोगों से जो तटस्थ हैं या मौन हैं, उन लोगों से अपील करता हूं कि अभी नहीं खड़े हुए, विरोध नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियां उनको माफ़ नहीं करेगी। बताइए, जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, नौजवान भुखमरी के कगार पर हो, बेरोजगारी के कगार पर हो, सीमा पर जवान मर रहा हो, उस देश को आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए? एक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है करोड़ों की संख्या में, पूरे देश से और फिर विदेशों से भी। इसमें कुछ मौतें भी हुई काफ़ी, क्या कहेंगे इसमें कि किसकी नाकामी है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बता रहा हूँ। आज तक ये हिंदू मुसलमान और भावनाओं को उभार कर सत्ता में आए थे। इनको क्राइसिस मैनेजमेंट, देश कैसे चलाया जाता है, इनसे कोई मतलब नहीं है। पहला क्राइसिस इनके राज्य में आया था, इनके सरकार में आया था कोरोना काल में। आपने देखा, जब 500 केस थे तो लॉकडाउन करा दिया, जब 50,000 हुआ तो शराबों की दुकान खुलवा दिए, सड़कों पर लोग मरते रहे, प्रधानमंत्री जी जुमले बोलते रहे। आपने देखा, दिल्ली के बॉर्डर पर इन्होंने बसों के नाम पर रोक दिया, लखनऊ में के बाहर रोक दिया। इस सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं, जो जहाँ है लूट रहा है। और इतनी बड़ी त्रासदी को जिस तरह से सिर्फ प्रधानमंत्री जी मीडिया मैनेजमेंट करके अपना फोटो दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा, कल उन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो रिलीज किया। दिन भर 2 मिनट के वीडियो के लिए शूटिंग हुई उनकी, 1 दिन की है। जो ये लोग कह रहे हैं कि कई दिनों की शूटिंग है, 1 दिन की शूटिंग है। 2 मिनट का वीडियो रिलीज किया मोर के साथ और 5 बार कपड़े बदले। प्रधानमंत्री जी 2 मिनट में 5 बार कपड़े बदलते हैं, भक्त समझते हैं कि देश बदल रहा है। तो एक सवाल ये कि जो विदेश से भी बहुत सारे लोगों का आने का हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं डेथ हो गई, कुछ नहीं आ पाए। आपने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, एक पॉजिटिव एफर्ट है आपका, ये क्या है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने कोशिश तो करी, लेकिन मुझे अपने देश की सरकार को फिरौती देकर मेरे मऊ के बच्चों को वापस लाना पड़ा। मेरे पास जब पिछले 14 तारीख को फ़ोन आया, 14 जुलाई को मैं खुद ही हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट कराने गया था। बार बार मलेशिया से फ़ोन आ रहा था। मैंने उस लड़के का फ़ोन उठा लिया और रोने लगा कि मैं मऊ जनपद का हूँ, कसारा का हूँ और मैंने भारतीय जनता। आज उसने मीडिया के सामने सारे उन नेताओं के नाम भी बोले हैं, उसके बाप ने भी बोले हैं। मैं उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, और अपील कर रहा हूँ, मुझे कोई बचा नहीं रहा है। हम लोग यहाँ आकर चाइनीज़ मैनेजमेंट के हाथों फंस गए हैं। हमसे कुछ और बोल के लाया गया था और केमिकल से जंगल में घास साफ करवाया जा रहा है। हम लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। मुझे लगा कि एक लड़का है, मैंने प्रयास शुरू किया, भारत सरकार से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला मैं पैसा देता हूँ, एम्बेसी में बात किया, वापस आ जाओ। बाद में पता चला उसके साथ 5-7 लड़के हैं। उन सबको लाने का जब प्रयास शुरू किया और बात फैली, तो एक दिन मुझे एक अरशद नाम के लड़के का फ़ोन आता है कि वो रोने लगा कि सर हमारी हालत और बुरी है, हमको एक एजेंट ने टूरिस्ट वीज़ा पर भेज दिया। आप सबको पता है टूरिस्ट वीज़ा पर काम नहीं कर सकते कहीं, और वहाँ जाकर अपराधियों ने एयरपोर्ट पहुँचते ही पासपोर्ट छीन लिए, उनको बंधुआ बना दिया या बेच दिया। उनके साथ बड़ी बेरहमी से व्यवहार हो रहा है। जब भागने की कोशिश किए तो 3 दिन कमरे बंद करके पिटाई किए, कैंची घोंप दिए। मेरे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मैं तमाम सरकारी दरवाज़ों को खटखटाया, कहीं से इस देश का ऐसा निकम्मा, नालायक, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं लेकिन बहुत पीड़ा में कर रहा हूं, विदेश मंत्री आज़ादी के बाद कभी नहीं देखा था जिसने आज तक किसी भी न बच्चे का, न मेरे पत्र का, न मेरे ट्वीट का जवाब दिया। हाई कमीशन और मीडिया के सहयोग से बात आगे बढ़ाई
उनके नए पासपोर्ट बनवाए। जब नए पासपोर्ट बनवाए तो पुराने पासपोर्ट के लिए पुलिस आ गई। हमने उसको पैसे देकर पुराने मलेशिया पुलिस को पासपोर्ट लाया। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, मलेशिया आने जाने का किराया 17-18 हो जाता है, 18,000 रुपया होता है। और ये वंदे भारत मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत जो तथाकथित मजदूरों की वापसी की बात करें, जिधर आप कह रहे थे, और पीएम केयर फंड से 100 करोड़ रुपया खर्च दिखा रहे हैं, वहाँ मेरे पास रसीद है, सबूत है। मैंने सोशल मीडिया पर भी किया, टीवी चैनलों पर भी दिखा, आज मऊ के पत्रकार साथियों को भी किया। फिरौती सरकार ने दुगुने से भी ज़्यादा किराया एक गरीब बच्चे को, जिसको भारत सरकार कहती है कि हाँ बच्चे फंसे हुए हैं, इनके साथ धोखा हुआ है, उन बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिनको मैंने खाने और रहने की व्यवस्था कराया था, उनके एक बच्चे का 21,000 रुपया मुझसे वसूले, तब उन्होंने बच्चों को भेजा है। तो इस देश की सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे गरीब बच्चे विदेशों जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमारे दूतावास का, विदेश मंत्रालय का, पासपोर्ट का ये एश्योरेंस होता है कि कोई भारतीय कहीं फंस गया है तो हमारी सरकार और हमारा हाई कमीशन या एम्बेसी साथ में रहेंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग की गई। ये और कहाँ के बच्चे हैं सर? जो मैं यहाँ लाया हूँ, मऊ के तो 10 लड़के हैं, उसके अलावा प्रतापगढ़ के और हरियाणा के बच्चे हैं। प्रतापगढ़ और हरियाणा के बच्चों के इसलिए कि जब हमारे मऊ के साथी वो काम कर रहे थे और उनके नेताओं ने, जब उन्होंने अपने राजा भैया और प्रमोद तिवारी को फ़ोन किया तो उन्होंने डांट दिया, मदद नहीं किया, फिर रोने लगे। मुझे मानवता के नाम पर जब अपने 10 बच्चों को ला रहा हूँ तो 2 को क्यों छोड़ दूँ? उनको भी मैंने पैसे भेजे, उनको भी बुलवाए। तो ये सरकार के असली, जो मैंने 10 बच्चे नहीं लाए हैं या 12 बच्चे नहीं लाए हैं, सरकार के मुंह पर 12 तमाचे हैं और आईना दिखाने का काम किया है कि तुम्हारी असलियत ये है, हकीकत ये है, और हर चीज़ का सबूत मेरे पास है।